बिना लिखे फाइनल ना हुई ना, तो जहाँ जहाँ मान का लिख के दे दिया, समझ गया। हाँ हाँ ना है तो हम इतना पैसा ना दे पाओगे। ना देखो हाँ। क्या घूस मांग रहे थे हमसे, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, जबरदस्ती हमसे घूस मांग रहे थे। हाँ कि आप पैसा 2 लाख। पैसा दो तभी हम बनाएंगे, नहीं जो करना हो जाके जहाँ लिख के देना हो दे दीजिए आप। निकाला खर्चा निकाला, अरे बनवा खर्चवा तो बिलते हुए तुरंत दे तुरंत मिल जाए, वो कोई दिक्कत ना ले। गन्ना काट लिया हम। जो गन्ना तौल बाबू है, आखिर वो कौन होता है पैसा मांगने वाला? और अगर वो इस तरीके से पैसा मांग रहा है तो आखिर इस मामले पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कितना लागी? 500 रुपये एक चालान दे दिया। एक चालान 500? हाँ क्या जिस तरीके से 500 रुपए पर पर्ची के हिसाब से बाकायदा खुला रेट चल रहा है वहां पर, क्या इस पर लगाम नहीं लगना चाहिए? दबंग आदमी वहाँ बैठा चीनी मिल में, वहाँ हम जाएंगे मार खाने। उस दिन तो जीएम साहब को हम फोन लगा रहे थे, चीनी मिल में ही थे, वो निकले नहीं, हमारी बात नहीं सुने। वो गन्ना तौल बाबू जो है, क्या सुल्तानपुर के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बड़े पद पर बैठा हुआ है? क्या वह इतना बड़ा हुक्मरान हो गया है कि उसके सामने सुल्तानपुर का प्रशासन घुटने टेक दिया है? सुल्तानपुर के चीनी मिल में सरेआम किसानों से पैसा मांगा जा रहा है। सरेआम ये बताया जा रहा है, वहां पर खुला रेट चल रहा है कि एक पर्ची का साहब 500 रुपया, यानी 8 पर्ची अगर आपको कटानी हो तो आपको 4000 रुपया अपनी जेब में रखकर जाना होगा। और ये जो 4000 रुपया आप रखकर जाएंगे साहब, ये वाकई में उनको लेने का हक नहीं है। उनको केवल आप घूस देंगे तब आपका काम आगे बढ़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। चीनी मिल से वायरल एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर कायदे से वायरल हो रहा है, और ये बताया जा रहा है कि वो पूरा वीडियो इन भाई साहब ने शूट किया था, और जो कुछ भी घटना हुई थी वो इन्हीं के साथ हुई थी। आप ये बात समझिए कि अगर वह वीडियो वाकई में इस तरीके से सोशल मीडिया पर बाकायदा वायरल हो रहा है, लाखों लोग उसको हर दिन देख रहे हैं, और सुल्तानपुर के प्रशासन के लोग ऐसे में जब एक तरफ देश की राजधानी के बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो ऐसे में सुल्तानपुर में किस तरीके से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है ये अपने आप में जग जाहिर है। आप समझिए कि ये भाई साहब हैं जो अपनी गन्ना बेचने गए थे, और वहां पर बाकायदा इनसे कहा गया कि एक पर्ची का आप 500 रुपया दो, अगर आप नहीं देते हो तो आप जहां लिख कर देना हो, जहां शिकायत करनी हो आप कर दीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहना था वहां पर तैनात जो गन्ना तौल बाबू है। अब गन्ना तौल बाबू है कि मजिस्ट्रेट हो चुका है या कुछ और हो चुका है इस लोकतांत्रिक देश में, तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद भी सुल्तानपुर के अधिकारियों की खामोशी ये बता रही है कि वह व्यक्ति इतना सक्षम होकर वहां बैठा है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, जो अभी तक की स्थिति है। भाई साहब क्या नाम है आपका? रमेश कुमार पांडे। कहाँ रहने वाले हैं? हम जयसिंहपुर खुर्द गांव के रहने वाले हैं। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये कि एक व्यक्ति है जो पैसा मांगता है, फिर कहता है कि 500 रुपया पर पर्ची पर चालान के हिसाब से देंगे, फिर आपको 4000 रुपया आप जोड़कर बताते हैं 4000 देना होगा, फिर वो कहता है कि नहीं आप पैसा नहीं देंगे तो आपका काम हम नहीं करेंगे, जहां आपको जो कहना है कर लीजिए। ये आपने ही वीडियो बनाया था? जी। ये किस दिन का वीडियो है? ये शनिवार का, यानी इसी शनिवार का वीडियो है। आज 17 तारीख का वीडियो है। तो घटना क्या थी, मतलब आपकी बात वहाँ कैसे हो गई, आप क्या करने गए थे और फिर वो पैसा क्यों मांग रहा था आपसे? हमने यहाँ सिमरी सेंटर न चलने की वजह से हम गन्ना चालान द्वारा भेजे थे ठेकेदार से, जो अंकित सिंह है, उनसे बात करके भैया सेंटर नहीं, हमारी पहले 3 दिन यहाँ टाली खड़ी थी, झुरा गन्ना सूख रहा था। फिर हम यहाँ देखे कोई यहाँ न तौल बाबू आ रहा है न गन्ना तौल रहा है, कोई काम यहाँ हो ही नहीं रहा था सिमरी सेंटर पे। फिर हमने उनसे बात की, बोले भैया चालान से गन्ना भेज दीजिए, आपका चेक बनवा दिया जाएगा। तो हम गन्ना भेजे तो हमारी गन्ना जाती रही। तो हमने इनसे चेक बनवाने के लिए फोन पे बात की प्राकृतिक सिंह से, तो वो अपने पिताजी का नंबर हमको दिए, बोले हमारे पिताजी चीनी मिल रहते हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। हमने उनसे संपर्क किया तो हमको जयसिंहपुर बुलाए, वहाँ नहीं मिले, तो टाल मटोल करते रहे, 4-5 दिन हमारा चेक नहीं बनाए। फिर हमने शनिवार को 17 तारीख को हमने सुबह 10 बजे उनसे फिर पुनः संपर्क किया। हम कहा साहब हमारा चेकअप बना दीजिए, तो बोले चीनी मिल आइए, मैं अभी फाइनल कर दूंगा आज आपका। तो हम चीनी मिल गए, हमसे मिले वो प्रशासनिक भवन में, बोले आप वहाँ कॉलोनी में आइए हमारे कमरे पे, वहीं आपका हम बना देते हैं। जब वहाँ कमरे पे हम गए तो वहाँ प्राकृतिक सिंह और ये अवधेश सिंह दोनों हमको मिले, तो वहाँ हिसाब उसाब किए, हमारी 8 पर्ची थी, 8 चेक बनाना था। तो बोले क्या कहते हैं, पहले आप पैसा हमको 500 रुपए पर पर्ची के हिसाब से दे दो, तब हम बनाएंगे। तो हम कह रहे हैं नहीं सर जी, हम पैसा इतना लाए नहीं हैं, जब बोले हैं तो आपको हम दे देंगे, खर्चा पानी 2-4। ये जो पैसा मांग रहे थे 500 रुपए पर पर्ची, ये घूस है या फिर कोई नियम है? नहीं, घूस मांग रहे थे हमसे। कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, जबरदस्ती हमसे घूस मांग रहे थे। हाँ कि आप पैसा 2 लाख, पैसा दो तभी हम बनाएंगे, नहीं जो करना हो जाके जहाँ लिख के देना हो दे दीजिए आप। हम आपका बनाएंगे नहीं तो हम आपका गन्ना काट ले रहे हैं। तो हमने विरोध किया, हमारा गन्ना आप क्यों काटेंगे,
हम नहीं गन्ना देंगे। बोले तो जहाँ देना हो लिख के जाके दे दो, हम नहीं। तो फिर हमने अंकित सिंह को फोन लगाया, फोन पे उनसे कहा भैया 4000 रुपये हमसे देखिए मांग रहे हैं, घूस मांग रहे हैं, हम इनको पैसा नहीं देंगे, आप आके हमारा जिम्मेदारी लिए थे, हमारा चेक बनवा दीजिए सारा। वो बोले तो फोन पे बात ही कर ही रहे थे, इतने में वो हमको धक्का दे दिए, धक्का दे के गिरा दिए, दोनों लोग हमको मारने लगे। फिर हमने चिल्ला गुहार करके किसी तरीके से वहाँ जान बचाकर बाहर निकले हम। फिर हमने फोन किया जीएम साहब को, जीएम साहब फोन नहीं उठाए। हम गन्ना आयुक्त को एक नंबर बहुत पहले का हमारे मोबाइल में था, उनके पास फोन किया, बोले जाओ गन्ना जिला अधिकारी के पास जाओ। वहाँ पे हम गए, हमको कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। आज 3 दिन हो गया, हम जिला अधिकारी के पास भी गए थे, आश्वासन केवल मिल रहा है जांच होगी। 3 दिन हो गए, अभी तक जांच ही हो रही है। अवधेश सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तहरीर आपने जो आपने कहा कि आपको मारा पीटा गया, तो तहरीर जो आपने दिया किस थाने में दिया? हमने गोसाईगंज थाने में 18 तारीख को एक तहरीर दिया, आज फिर हमने दोबारा से एक तहरीर दिया है, लेकिन उस पर वही जांच के नाम पे जांच हो रही है, बस बाकी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कितने दिन हो गए इस दरमियान? तो आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन हो, कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई भी अधिकारी साहब के पास गए थे? जिला अधिकारी साहब के क्या पास कहा उन्होंने कहा, उन्होंने फोन फिर अब अपने कोई थे वहाँ खड़े थे, उनसे फोन करवाए जीएम साहब के पास, बोले कि वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे अपना देख लेंगे जो कुछ होगा। आप गए? नहीं, हम नहीं गए। हम वहाँ क्यों जाए, मार खाने जाएं? वो दबंग आदमी वहाँ बैठा चीनी मिल में, वहाँ हम जाएंगे मार खाने? उस दिन तो जीएम साहब को हम फोन लगा रहे थे, चीनी मिल में ही थे, वो निकले नहीं, हमारी बात नहीं सुने, हमको बोले जाओ किसी बाबू को आप दे दो, जो हम दरखास्त दे रहे थे हमको मारने पीटने के बाद। यानी कोई राहत हुई नहीं? नहीं, हमको कोई राहत नहीं हुई अभी। समझिए ये स्थिति है साहब, मतलब जिलाधिकारी साहब फोन करती हैं और कहती हैं कि वहां पर जाओ। ठीक है, उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने कहा कि आप जाओ, लेकिन सवाल यह है कि इनके जाने से क्या जो पैसा मांग रहा है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जिस तरीके से 500 रुपए पर पर्ची के हिसाब से बाकायदा खुला रेट चल रहा है वहां पर, क्या इस पर लगाम नहीं लगना चाहिए? क्या इस पर सुल्तानपुर के अधिकारियों का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति वहां पर बैठकर 500 रुपए पर चलान यानी पर पर्ची के हिसाब से किसानों से पैसा मांग रहा है और उल्टा मना करने पर मार रहा है, उसकी वहां मौजूदगी में क्या दोबारा वो किसान वहां जा करके अपना गन्ना बेच पाएगा? ये सवाल है, और ये सवाल आखिर सुल्तानपुर के अधिकारियों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? आखिर वो गन्ना तौल बाबू जो है, क्या सुल्तानपुर के प्रशासनिक अधिकारियों से अभी बड़े पद पर बैठा हुआ है? क्या वह इतना बड़ा हुक्मरान हो गया है कि उसके सामने सुल्तानपुर का प्रशासन घुटने टेक दिया है? एक किसान जो मेरे बगल में खड़े हैं और बाकायदा ये बता रहे हैं और वीडियो बाकायदा लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वह कह रहा है कि आप 500 रुपए पर पर्ची दीजिए और नहीं तो आपको जहां लिख कर देना है दे लीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है और मैं आपका काम नहीं करूंगा। जब ये विरोध करते हैं तो कहता है कि मैं आपका गन्ना काट लूंगा। आप समझिए कि पैसा किस तरीके से लूटा जा रहा है सुल्तानपुर के चीनी मिल में। किसान परेशान है, खेत इनका था, मेहनत इनकी थी, गन्ने की बुआई इन्होंने की, बेचने ये लेकर गए, ट्रैक्टर से बाकायदा लेकर गए, और किसान के लिए जो चीनी मिल बनाई गई है वो यहाँ की जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से बनाई गई है, इनकी सुविधा के लिए बनाई गई है। तो वहाँ बैठा हुआ गन्ना किसान जो बाबू है, जो गन्ना तौल बाबू है, आखिर वो कौन होता है पैसा मांगने वाला? और अगर वो इस तरीके से पैसा मांग रहा है तो आखिर इस मामले पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है सुल्तानपुर में? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या अभी तक उसे उस कुर्सी पर बैठाए रखना वाजिब है? ये सवाल निश्चित तौर पर सुल्तानपुर के प्रशासन के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। अब इस चुनौती को यहाँ के प्रशासनिक लोग स्वीकार करते हैं? क्या उस गन्ना तौल बाबू को वहां से हटाएंगे? क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किस तरीके से किसान प्रताड़ित हो रहा है सुल्तानपुर में, ये तस्वीरें जगजाहिर हैं और इस वीडियो की जांच होनी चाहिए। यह वीडियो अगर पूर्णतः सत्य और तथ्यात्मक पाया जाता है तो इस पर ऐसी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने आप में घूस मांगने वाले लोगों के लिए नजीर पेश हो सके। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलोक दुबे, अपना सुल्तानपुर।